नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गोडा होला जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से, मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोडा आंटी, प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बारंबार शुक्राने गुरु जी महाराज के, बारंबार शुक्राने। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, बारंबार शुक्राने गुरु जी महाराज के। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम का। महाराज की आज आज्ञा हुई, महाराज ने ये मौका दिया आज सत्संग शेयरिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी महाराज के। संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं शुरू से ही शुरू करें, तो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब से है महाराज जानते हैं। लेकिन जब हम संगत में जाना शुरू हुए वो 2018 की बात है। हम सत्संग में जब जाना शुरू हुए उससे कुछ साल पहले का मैं बताती हूँ। काफ़ी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे हमारे परिवार में, और बहुत हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे थे। और इस तरह से हालत होगी 2016 के आसपास की। मेरे को बहुत टेंशन होने लग पड़ी, तो मेरे को मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लग पड़ी थी, मेंटली एंड इमोशनली। मैंने खुद से नोटिस किया कि मेरा बिहेवियर बहुत चेंज हो रहा है। मैं पहले कभी ऐसे गुस्सा नहीं करती थी, कहीं चिड़चिड़ी नहीं होती थी, पर उस टाइम मैं बहुत जल्दी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती थी, बहुत जल्दी लो फील करने लग पड़ती थी। एंड जो हेल्थ इशू चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे, और फैमिलीज में तो मैंने भगवान जी से अरदास की कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ से बाहर निकालें, मेरे से अभी ये नहीं मैं देख पा रही हूँ। तब मुझे मेरी सिस्टर ने गुरुजी के बारे में बताया। एंड मैंने जब भगवान को गुरुजी के मंदिर के बारे में देखा, तो उसमें मैंने देखा कि जैसे हम बड़े मंदिर देखते हैं शिवलिंग है, और बाहर का जैसे गूगल मैप पे मैंने देखा, तो मेरे मेरे मन के विचार देखे कैसे। गुरुजी, हम कहते हैं ना गुरुजी मन के सब रीडिंग करते हैं, मन के अंदर की बात। तो मेरे मन में ये आया कि ये तो शिव जी का मंदिर है, और मैं कृष्ण जी को बहुत मानती थी। हमारे घर में नारायण विष्णु भगवान की पूजा ही बचपन से हमने देखी, और मेरा लगाव कृष्ण जी की तरफ ज़्यादा था। तो मैंने मन में सोचा कि ये तो शिव जी का मंदिर है, और मैं तो कृष्ण जी को मानती हूँ, तो मैं अपने कृष्ण भगवान के पास जाऊं जो बड़े भगवान हैं। मेरे मन में ये था। ठीक है। और मैं क्योंकि मेरे पास तब 2 ही दिन थे, मैं 2 दिन के 2 दिन बाद मैंने जाना था, वापस आना था इधर, मेरी फ्लाइट थी। तो मैंने फरीदाबाद, हम रहते हैं, तो फरीदाबाद से मैं वृंदावन चली गई। और वृंदावन जाते ही मेरे को वहाँ पे मैंने जैसे कृष्ण जी से सब अरदास की बिहारी जी में जाके, और मेरे को जैसे वहां से मैं बिहारी जी से आज्ञा लेके बाहर आ ही रही थी, और मेरे जैसे कृष्ण जी ने ही मन में डाला कि गुरुजी गुरुजी गुरुजी। मैंने गुरुजी के बारे में कोई सत्संग नहीं सुने थे, मैंने गुरुजी के बारे में कुछ मुझे पता नहीं था, और कि गुरुजी क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे गुरुजी के वो पुरानी संगत के सत्संग कुछ नहीं सुने हुए थे संगत जी। बस मेरी सिस्टर ने कहा था कि यहाँ गुरुजी का मंदिर है और तू जाके वहाँ लंगर करके आना।
और मैंने यही सोचा था कि मैं बस एक बार चली जाऊंगी, जैसे कोई बड़ी थां होती है, कोई धार्मिक जगह होती है, हम एक बार मत्था टेक के आ जाते हैं। तो जैसे मैं बिहारी जी से बाहर आ रही थी तो मेरे मन में सिर्फ गुरु जी चल रहे थे, और मैं यही मानती हूँ कि मुझे वो कृष्ण जी ने ही मन में डाले। तो जैसे हम कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े सामने, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके, जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। और मेरे साथ तो गुरु मेरे मेरे तो गोविंद ने गुरु जी मिलवा दिए, और गुरु जी में ही अब मुझे गोविंद दिखते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। तो मैं उस टाइम तो बड़े मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन मैंने यहाँ के गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। और जब पता चला कि यहाँ पे भी संगत है, तो मैंने एक अंकल से पूछा कि यहाँ सत्संग होता है, तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल है। और इस 27th को ही सत्संग है, और उस साल 27 को गुरु पूर्णिमा थी, 2018 में। तो गुरुजी की इतनी महिमा, इतनी कृपा, इतना प्यार कि गुरुजी ने मुझे पहली बार जब संगत में बुलाया, उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। और उस दिन 27 जुलाई था उस टाइम। तो भगवान ने, गुरु ने गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही अपनाया, तो ये भी बहुत बहुत महाराज आपके शुक्राने हैं। और जब मैं संगत में जाना शुरू हुई तो गुरु जी की इतनी कृपा, क्योंकि शायद मैं इतनी मेंटली उस टाइम डिस्टर्ब थी, मेरे अंदर कितनी कमियां चल हेल्थ इश्यूज होंगे मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं सब फैमिली के लिए वरीड थी तब। तो गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन देने फर्स्ट डे से ही संगत जी शुरू किए। इनफैक्ट जिस दिन मैं सत्संग में गई थी पहली बार 27 को, तो उस सत्संग में जाने से पहले भी मुझे गुरुजी ने मेरे जिनको मैं मेरे पापा और मेरे दादाजी, और जो हमारे एक और स्पिरिचुअल गुरु भाई थे मेरे पापा के, मैं उनसे ही सारी ज्ञान भक्ति की बातें सुनती थी। तो उन तीनों ने, वो तीनों भी नहीं है संसार में, भगवान के वैकुंठ में है। तो उन तीनों ने मुझे दर्शन दिए नाइट में, और तीनों बड़े प्यारे व्हाइट कलर के सोफे पे बैठे हैं, और तीनों ने व्हाइट ड्रेस पहनी है, और तीनों बहुत खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि कल ये जा रही है। तो देखिए कि कैसे मुझे वहां से आज्ञा मिली और कंफर्मेशन मिली कि कल ये अपने गुरु के पास जा रही है। क्योंकि मैं रात को थोड़ा सा डाउट में हो रही थी कि पापा मैं जा रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ। क्योंकि मुझे गुरु जी के पास तो जाना था, बट हम अपना जो हम रिचुअल अपने घर में फॉलो करते थे वो भी कर रहे थे। तो समहाउ मैंने जब गुरुजी के पास जाना शुरू किया, मैं जैसे कह रही थी कि फर्स्ट डे से गुरुजी ने दर्शन देने शुरू कर दिए ड्रीम में। तो मैं एक ड्रीम दर्शन बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को मैंने भगवान के लिए मन में ऐसे सोच लिया कि कृष्ण जी के पास जाऊंगी। मेरे कृष्ण सबसे बड़े भगवान हैं। तो मैं अभी बड़े मंदिर नहीं जाती, वो तो शिव जी का मंदिर लग रहा है। तो मेरे को गुरुजी ने जब ड्रीम में दर्शन दिए, तो ऐसे था कि दरबार लगा हुआ है, जैसे ऐसे ही गद्दी लगी हुई है, सब संगतें हॉल में खड़े होके वेट कर रहे हैं गुरुजी की। और गुरुजी आते हैं, और गुरुजी गद्दी पे ना विराजमान होके दरबार के कारपेट में पिछली तरफ जाके बैठ जाते हैं। और गुरुजी वहां पे से मेरे को इशारा करते हैं, जैसे गुरुजी अपनी फिंगर से ऐसे इशारा करते थे इधर आने के लिए, ऐसे मेरे को इशारा करते हैं आने के लिए। और जब मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, सारी संगतें खड़ी हैं, तो मेरे को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो कन फड़ो अपने। और मैं अपने कान पकड़ती हूँ और गुरुजी को कहती हूँ कि महाराज, गुरुजी आप मुझे मेरे सारे माड़े कर्मों के लिए माफ कर दो। तब गुरुजी महाराज कहते हैं कि चल हुन पैर छुओ। तो मैं नीचे झुकती हूँ पैर छूने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं देख पाती कि मैं उस ड्रीम दर्शन में गुरुजी के पैर छू पाई। मैं बस नीचे झुकती हूँ, और उतने में गुरुजी कहते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है संगत जी, गुरुजी कहते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਅਸੀਂ सब तो ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ नारायण तो भी ਵੱਡੇ। तो महाराज, हमें जो गुरुजी मिले हैं, ये सच में सबसे बड़े रब हैं, हमें मालूम है। और गुरुजी ने अपने मुख से कहा, मुझ जैसी को बताना पड़ा, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर लिया था भगवानों के बीच में कि ये बड़े हैं। वो मेरी समझ में कमी थी। और इसीलिए गुरुजी ने मुझे बताया कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਅਸੀਂ सब तो ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ नारायण तो भी ਵੱਡੇ। और मैं गुरुजी को कहती हूँ कि जी गुरुजी, क्योंकि हम तो उस टाइम हमारी सोल गुरुजी से कनेक्टेड है। ड्रीम दर्शन में हम गुरुजी से जो वार्तालाप कर रहे हैं, वो हमारी सोल एक्चुअली बात कर रही है। तो मैं कहती हूँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं तुसी श्री हरमंदर साहब सुनिया है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी।
ਤੇ ਉੱਥੇ मत्था टेक के आओ। तो गुरु जी महाराज श्री हरमंदिर साहब बोलते हैं, और उसके बाद से मैं भी श्री हरमंदिर साहब जी बोलती हूँ। पहले मैं जो भी हम बोलते थे। तो फिर गुरुजी ने कहा कि फिर गुरुजी ने बस ये दर्शन मेरे को हुए, और फिर गुरुजी ने हमें श्री हरमंदिर साहब, जब हम नेक्स्ट टाइम इंडिया गए, तो श्री हरमंदिर हरमंदिर साहब के भी जो दर्शन हमने किए वो भी एक अद्भुत वो था, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ थी, और एक ही दिन था उस दिन हमारे पास आने के जाने के लिए। मैंने जैसे अपनी मदर से वो ड्रीम शेयर किया, तो मैंने कहा मम्मी, मैं मेरे को गुरुजी ने ऐसे बोला था, लेकिन इस बार मैं नहीं जाऊंगी, मैं अगली बार जाती हूँ, क्योंकि इस बार तो मैं एक हफ्ते के लिए आई हूँ, और अब परसों तो मेरी फ्लाइट है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ना ना ना, तू ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੁਣੇ ही इस बार ही जा। तो फिर हमने जब चेक किया तो हमने दिल्ली से अमृतसर की फ़्लाइट ली, और नेक्स्ट डे हमारी यहाँ की भी फ़्लाइट थी, तो मेरे पास वही एक नाइट थी श्री हरमंदिर साहब के दर्शन करने के लिए। और उस दिन बहुत बड़ी अमावस्या थी, तो महाराज चाहे हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं या श्री हरमंदिर साहब बुलाते हैं, उन्हीं का डे डिसाइडेड होता है किस दिन बुलाना है। तो वो उस दिन बहुत बड़ा दिन था कोई, जो कि मुझे नहीं पता था, और बहुत भीड़ थी। तो मेरे अंकल ने कहा कि अगर हम यहाँ लाइन में खड़े हुए तो हम अपनी सुबह वाली फ्लाइट मिस कर जाएंगे, क्योंकि हम 3 बजे, सुबह के 3 बजे लाइन में खड़े हुए थे, और संगतों ने बताया कि आज 2.5-3 घंटे लग जाएंगे, और हमारी 6:30 की फ्लाइट, 6:30 हमें एयरपोर्ट पहुंचना था। तो मेरे अंकल ने कहा कि इधर जो है, इस तरफ देखो, एक और कुछ है, सब संगतें इधर जा रही हैं। हमें नहीं पता था वो तब वो क्या है, अकाल तख्त साहिब जी था उधर, अब मुझे पता है। तो मेरे अंकल ने कहा हम इधर बैठ जाते हैं, इधर भी सब संगतें जा रही हैं और इधर भी बैठ रही हैं। हम उस तरफ जाके बैठ गए, और वहां से संगत जी एक दरवाजा था, और एक आंटी आए, वाइट कलर जैसे गुरुजी का, सॉरी वाइट नहीं, येलो कलर, जैसे गुरुजी का येलो स्वरूप है, चोले वाला, येलो चोले वाला, आंटी ने वैसे ही सिल्क का अ, सूट डाला हुआ था, प्योर सिल्क का, येलो सूट, येलो दुपट्टा, येलो सलवार। एंड उनके मुख पे इतना तेज, जैसे आप ये लगा लें जैसे गुरुजी कोई, जो हम गुरु जी के यंग वाले स्वरूप देखते हैं, यंग गुरु जी की फोटोएं देखते हैं उनकी, और वो उसी में बस गुरु जी को हमने सूट पहना दिया है, बिल्कुल वही फीचर्स, वही आईज, वही सब कुछ। और मैंने उनसे पूछा कि सब संगतें यहाँ क्यों खड़ी हो रही हैं, तो उन्होंने बोला कि एथो ना उन्हें दर्शन खुलेंगे और 10 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। मैंने कहा इधर से हम कहाँ जाएंगे, तो कह रहे हैं हम भी एक लाइन में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से पालकी साहब जी जाते हैं। और मैंने कहा तो फिर उसके बाद 3 घंटे वाली लाइन में ज्वाइन होंगे? नहीं नहीं, 10 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। और कैसे गुरुजी ने, सच उन्होंने कहा कि आपके साथ जो आए हैं, आपके साथ जो आए हैं उनको भी बुला लो जो बाहर खड़े हैं। और मेरे अंकल उस टाइम बच्चों को लेके बाहर खड़े थे, और मैंने फटाफट से जैसे ही अंकल को बुलाया, और वो दरबार का वो दरवाजा खुला, और पालकी साहब जी को वहां से ले जाने के लिए, वहां पालकी साहब सेवादार लेके खड़े थे। और तभी ये आंटी ने मुझे कहा कि एथे मत्था टेको, जैसे गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन में कहा था कि श्री हरमंदिर साहब सुने हैं, मैंने कहा जी गुरुजी, और गुरुजी ने कहा कि उथे मत्था टेक के आओ। तो वैसे ही सेम उसी उसमें आंटी ने मुझे कहा कि एथे मत्था टेको। मैंने ऐसे हाथ जोड़ के जब प्रणाम किया, तो उन्होंने बोला फिर से कि एथे मत्था टेको। तो मैंने नीचे जमीन पे सर लगा के, जैसे जितनी हमें समझ आती है प्रॉपर तरह से मत्था टेका, और वही हुआ, गुरुजी ने 10-15 मिनट में दर्शन करा दिया, और हम आ गए वापस। तो ऐसे महाराज ने श्री हरमंदिर साहब की जी के दर्शन कराए। और अ, एक सत्संग ऐसे गुरुजी मुझे ड्रीम में दर्शन देते जा रहे थे, और अ, मेरे को जो अंदर से जो टेंशन थी मेरे सर पे, जो इतना मैं हमेशा ये मानती हूँ, और मैंने ये महसूस किया कि जब मैं गुरुजी के सत्संग में जाना शुरू हुई, फर्स्ट डे से ही, और मैं जब घर आई, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने सर के ऊपर से कोई टोकरा, भारी टोकरा उठाया हुआ था, और मैंने वो निकाल के नीचे कहीं रख के आ गई हूँ मैं। लिटरली संगत जी, मुझे ऐसे फील हुआ, मुझे इतना लाइट फील हुआ, मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या क्या अंदर था, और मैं क्या क्या उनके साथ, जब मैंने उस दरबार में मत्था टेका, मैं क्या क्या वहां चढ़ा के आ गई हूँ।
मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं बहुत ही लाइट फील हुई उसके बाद से। और एक और दर्शन मैं लाइट फील होने से ही बताती हूँ कि जैसे हमें पता है गुरु जी सबसे बड़े रब हैं, हमारे गुरु ही साक्षात भगवान है, साक्षात शिव हैं। तो मुझे एक बार ये दर्शन याद आ रहे हैं कि एक बार गुरु जी एक गहरी सी गुफा है और बहुत ऊंची हाइट है उसमें, और गुरुजी उसमें एक पत्थर की शिला जैसे होता है आसन बना हुआ है उस पे बैठे हुए हैं। और जैसे हम केव्स देखते हैं ना चौड़ी वाली, वैसे बहुत चौड़ी और बहुत ऊंची केव है, ऐसे नैरो नहीं है। उसमें मैं जाती हूँ और गुरुजी वहाँ बैठे हैं, और मेरे हाथ में एक बॉक्स है जैसे कि गिफ्ट बॉक्स होता है, और मैंने उसको बड़े अच्छे से सजाया हुआ है, उसको रैप किया हुआ है, रिबन बांधा हुआ है। और मैं गुरुजी के पास जाती हूँ और मैं वो ऐसे हाथ में उनके पास उनको ऑफर करती हूँ, जैसे उनको आगे दे रही हूँ। तो गुरुजी कहते हैं ए की है। तो मैंने कहा गुरुजी ये सब मेरे संकट है। तो गुरुजी वो अपने हाथ में लेते हैं और खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही गुरुजी खड़े होते हैं तो गुरुजी और विशाल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और गुरुजी संगत जी साक्षात शिव जी बन जाते हैं, साक्षात शिव जी। वो सिर्फ शिव जी दिख रहे होते हैं, अब मुझे गुरु जी नहीं दिख रहे, वो शिव जी बन जाते हैं बहुत विशाल रूप में, और मैं उनके सामने बहुत छोटी सी बच्ची दिख रही होती हूँ एकदम। और वो शिव जी उस बॉक्स को उछालते हैं और अपने पैर से किक करते हैं, और वो बॉक्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो सच में जैसे कि गुरु जी ने वो सारे संकट उस टाइम चकनाचूर कर दिए, सब कुछ जो भी कष्ट थे वो नाश कर दिए। और मुझे मालूम भी नहीं चला कैसे ये चीजें अपने आप ठीक होती रही। अ, मेरे को उस टाइम माइग्रेन बहुत रहता था। जैसे हम कहते हैं ना गुरुजी बिन बोलियां सब कुछ जानते हैं। मुझे उस टाइम 2018 से पहले मुझे 2-3 साल से माइग्रेन की इशू होने शुरू हो गए थे। और अ, उस टाइम उस 1 साल पहले तो मुझे इतना माइग्रेन था जैसे कि मुझे साल में मतलब उस साल मुझे हफ्ते में 2-3 बार माइग्रेन के अटैक्स होते थे। एंड सो मच कि मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स लेनी पड़ती थी। मैंने स्पेसिफिकली डॉक्टर से पेन किलर्स और स्लीप की मेडिसिन या कुछ ऐसे उसमें था कि मुझे नहीं तो आराम ही नहीं आता था। और जब मैं गुरुजी के सत्संग में गई 27 जुलाई 2018 गुरु पूर्णिमा को, मैंने उस दिन एक भी बार मुझे याद नहीं आया कि मैं गुरुजी से ये अरदास करूं कि गुरुजी मुझे माइग्रेन भी बहुत होता है और बच्चे बहुत छोटे हैं, तो मैं एक दिन पूरा दिन जब माइग्रेन की वजह से कुछ घर का काम नहीं कर पाती तो बच्चों पे भी उसका इफेक्ट आता है, मैं कुछ कुक नहीं कर पाती, उनको टेक केयर नहीं कर पाती। वो मेरे मन में आया ही नहीं, मतलब मेरे को किसी तरह वो याद ही नहीं आया, क्योंकि मैं मेरे माइंड में और अरदासें थी और चीजें थी, वो मैं गुरुजी से जरूर बात कर रही थी। और संगत जी ऐसा हुआ कि मैं 27 जुलाई को, जैसे मैं बता रही हूँ, हम गए थे गुरुजी के पास। और 6-8 महीने तक गुरुजी मुझे जैसे एक ट्रांस में ही रखा हुआ था। मुझे दीन दुनिया की खबर नहीं, मैं बस काम कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं पता वो काम कैसे हो रहे थे। मैं घर के काम कर रही हूँ, मैं बाहर अपना जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसका काम कर रही हूँ, घर बच्चों को देख रही हूँ, बट सिर्फ ये मोटिव होता था कि बस ये सब काम ड्यूटीज भगवान की दी हुई जल्दी से करूँ, और फिर 5-10 मिनट गुरुजी के साथ बैठूं और सो जाऊं। और नाइट में तो गुरुजी दर्शन देने आएंगे ही, मतलब इतना विश्वास, इतना फ्रीक्वेंटली गुरुजी आते थे कि मेरे को पता ही था कि ये आएंगे ही आएंगे, कुछ उसमें डाउट ही नहीं था। और आते भी थे। स्पेशली जब मैं किसी दिन सत्संग से आती थी तो गुरुजी दर्शन देने जरूर जरूर आते थे। तो 6 महीने बाद मैं एक संगत से ही आ रही थी सत्संग से, और 6 महीने बाद मेरे को सडनली याद आया कि मुझे तो माइग्रेन होता था, और ये तो मैं भूल ही गई कि मुझे माइग्रेन होता था, और इतने महीनों से मुझे हुआ ही नहीं। और ये चीज मैंने ना कभी गुरुजी से बोली, ना कभी गुरुजी को कही, ना कभी मैंने दरबार में बैठ के ये सोचा कि गुरुजी मुझे माइग्रेन होता है। तो देखिए, जो हमने बोला भी नहीं, सोचा भी नहीं, कहा भी नहीं, वो भी भगवान को मालूम है, और भगवान ने उसे भी गायब कर दिया। मुझे वो दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी भी उस तरह का माइग्रेन कभी नहीं हुआ। कभी कभार मुझे 1-2 बार हल्का, मतलब उसका 5%, 1% दर्द होता है सर में। वो भी मेरे को ये याद दिलाने के लिए कि देख ये 1% है, जब तुझे इतना ज्यादा होता था तो क्या हालत होती थी। तो ऐसे महाराज की कृपा बनी रही। मैं एक और दर्शन, जैसे हम कहते हैं कि हम गुरु जी से नहीं मिल पाए,
अपने फिजिकल गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में, बट हम गुरु जी से कनेक्टेड हैं और हमारे साथ भी वही सत्संग होते हैं जो गुरुजी के हम संगत के पुरानी संगत के सुनते थे। जैसे गुरुजी हमारे मन की बात सुनते हैं, गुरुजी जैसे उनको टेलीपैथी में बात करते थे, उनके आंसर देते थे, ऐसे हमारे भी देते हैं। हम हम नहीं मिल पाए, ये गुरुजी को पता है हमारे क्या कर्म थे, हम अभी नहीं मिल पाए, हमारी अभी उतनी जर्नी कहाँ तक पहुंची है वो महाराज जानते हैं। तो जैसे एक बार मैं बताती हूँ कि हम गुरुजी के ना सत्संग में ही मैं बैठी हुई थी और मैंने मंत्र जाप के टाइम आंखें बंद की हुई थी। तो मुझे आंखों में ही गुरुजी साक्षात गद्दी पे बैठे हुए दिखे और गुरुजी के हैंड्स जैसे गुरुजी हिलाते हैं वैसे गुरुजी ऐसे हैंड क्रॉस करके थोड़ी थोड़ी फिंगर्स हिला रहे थे। एंड उन सारी फिंगर्स के नेल्स पे ब्लू कलर के स्टार्स थे, लाइट ब्लू कलर के स्टार्स सारी फिंगर्स पे। और मैं बहुत देख के अच्छा भी लग रहा था और मैं हैरान हो रही थी कि ये ब्लू स्टार्स क्यों दिख रहे हैं मुझे गुरुजी के नेल्स पे। और संगत जी, ये इनिशियल कुछ दिनों की बात है जब मैं नई नई गुरुजी से जुड़ी थी। और काफी सालों बाद मैंने सत्संग सुना जिसमें एक संगत आंटी ने बताया कि वो गुरुजी के चरण दबा रहे थे और गुरुजी के नेल्स में से ब्लू लाइट आ रही थी। ये सत्संग मैंने जो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे उस टाइम तक सुना भी नहीं था। तो आप देखिए गुरुजी हमें भी वो दर्शन देते हैं, बताते हैं, हमारे अंग संग हैं। ऐसे ही एक बार मेरे अंकल यहाँ पे मैं इंडिया में थी और मेरे अंकल ने मेरी डॉटर को ड्रॉप करके, मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ, अ, मेरी डॉटर को ड्रॉप करके गुरुजी के सत्संग अटेंड करना था और उन्होंने मेरी डॉटर को ड्रॉप करके वापस घर आना था, जो कि 1 डेढ़ घंटे का रास्ता था जहाँ पे जिनके घर सत्संग था। तो मेरी डॉटर पहुंच गई इंडिया एंड उसके बाद उनकी फ्लाइट लैंड नहीं हुई, गुरुजी ने वहां भी कोई रक्षा की। उसकी फ्लाइट लैंड ना होके वेदर बैड की वजह से लखनऊ की तरफ चली गई और फिर से 1 डेढ़ घंटे बाद वो दिल्ली आई। तो मैं दिल्ली आके फिर मैं उसको पिक करके फिर फरीदाबाद आई और मैं अंकल को फोन ट्राई करती जा रही हूँ, अंकल फोन नहीं उठा रहे थे। उसके बाद मैं बहुत ट्राई की, थोड़ी सी चिंता होगी कि मतलब इतने घंटों तक तो अंकल घर पहुंच गए होंगे, क्यों ये फोन नहीं उठा रहे। अ, मन में हर तरह के विचार भी आते हैं लेकिन समहाउ गुरुजी ने वो पॉजिटिविटी दी हुई है। तो मैंने गुरुजी को रात को अरदास की कि गुरुजी मैंने तो जिसको फोन करने थे कर लिए, किसी को भी अंकल का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो अब आप देख लीजिएगा, मैं तो सो रही हूँ। और मॉर्निंग में ही मुझे ड्रीम आता है कि अंकल की पॉकेट में एक अ, छोटा सा पेपर है, उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ है गुरुजी कवच। गुरुजी कवच हिंदी में मोटा मोटा बोल्ड लेटर्स में गुरुजी कवच, और नीचे 4 लाइनें लिखी हुई हैं हिंदी में। और मैं वो लाइंस तो उस ड्रीम में नहीं पढ़ पाई, बट मुझे ये उठते ही कंफर्म हो गया कि अंकल ठीक हैं, सुरक्षित हैं और मुझे फोन करने की भी जरूरत नहीं है। तो वही हुआ, अपने आप ही अंकल का थोड़ी देर बाद फोन आ गया कि उनका फोन ऑफ हो गया था और उन्हें पता नहीं चला कॉल्स का, वो बहुत टायर्ड थे और आके सो गए। और देखिए कैसे गुरुजी ने पहली कंफर्मेशन दी कि वो हमारे सब फैमिलीज के साथ एक कवच की तरह बन के विराजमान है। और उसके कई सालों बाद मैंने एक सत्संग सुना कि जब एक आंटी, गुरुजी के टाइम की संगत आंटी बता रहे थे कि गुरुजी कहते थे कि जब भी आप घर से निकलो अपना कवच साथ में लेके निकलो। और फिर मैंने वो सत्संग और ध्यान से सुनना शुरू किया कि गुरुजी कवच तो मुझे गुरुजी ने दिखाया था, कौन सा है वो कवच। तो गुरु आंटी ने कहा कि अपना कवच साथ में लेके निकलो और आपका कवच है गुरुजी का मंत्र जाप। जब भी आप कहीं जाओ मंत्र जाप करके जाओ, जहाँ कार में बैठो तो मंत्र जाप करके गाड़ी चलाओ, आप घर से निकल रहे हो तो मंत्र जाप करके गुरुजी की आज्ञा लेके फिर आप चलो। तो वो गुरुजी ने जो कवच हमें दिया हुआ है, गुरुजी हमारे अंग संग हैं, वो हमेशा हम महसूस करें, हम हमेशा महसूस करेंगे तो हमेशा गुरुजी हैं, संगत जी साथ में हैं। जैसे अब गुरुजी महाराज की आज्ञा से यहाँ पे 27 जुलाई को सत्संग होता है। तो हमेशा मैं गुरुजी से पूछती थी, अब ये रिसेंट सत्संग ही मैं आपको सुनाती हूँ। तो हमेशा मैं गुरुजी से पूछती थी कि गुरुजी किस किस दिन इस दिन हम क्या लंगर में बनाएं, शब्द में कौन सा शब्द चलाएं जो आप ब्लेस
करें और संगत को क्या आप सुनवाना चाहते हैं और कौन सा चोला लगाएं गुरुजी। अ, हमेशा हर सत्संग से एक हफ्ता पहले ही मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे गुरुजी से चलते फिरते ही पूछती रहती थी। तो मैं सोचती हूँ कि गुरुजी, और हर बार गुरुजी जवाब भी देते थे संगत जी, ये भी है। हमेशा गुरुजी ने दिखाया किसी न किसी रूप में कौन सा चोला लगाना है, चाहे ड्रीम दर्शन में दिखाया हो, चाहे विजन में दिखाया हो, या फिर मैंने कोई सत्संग सुना और उस सत्संग में वो मेरे को आंसर मिल गया। अ, कौन सा शब्द चलाना है, कोई ना कोई हर बार दो तीन शब्द गुरुजी ऐसे ब्लेस करके बताते थे। ऐसे भी होता था कि जैसे हम मैं गुरुजी के साथ बैठी हूँ या फिर मैं ड्रीम में हूँ, तो मुझे कान में कोई शब्द सुन गया और वो शब्द, फिर मैं उस प्लेलिस्ट में वो पर्टिकुलर शब्द तो जरूर हम लगवा लेते थे गुरुजी की आज्ञा से। तो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए कि हमारे घर सत्संग हो रहा है, मतलब गुरुजी के दरबार में यहीं पे सत्संग हो रहा है। और सत्संग में गुरुजी ने अ, शब्द चल रहे हैं और मैं दूसरे रूम में हूँ। मेरे को एक आंटी उठाने आते हैं, गोदा सत्संग चल रहा है, तू इधर आके सो क्यों गई, चल आजा। और जैसे ही मैं उठती हूँ तो मैं देखती हूँ पूरा घर वाइब्रेट हो रहा है, मतलब मैं फील करती हूँ कि शब्द चल रहे हैं, लेकिन मैं शब्द नहीं सुन पा रही हूँ। मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जब मैंने जमीन पे पैर रखा तो जमीन वाइब्रेट कर रही है, जब मैं दीवार को हाथ लगा रही हूँ तो दीवार वाइब्रेट कर रही है। और एक इतनी पॉजिटिविटी है, कितना खुशबू है उस पूरे घर में। और पूरा वाइब्रेशंस आई कुड फील, मैं अपने अंदर वाइब्रेशन फील कर रही हूँ। और मैं चलते चलते जब दरबार की तरफ आती हूँ, हॉल में आती हूँ, तो हॉल में भी मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल वाइब्रेशंस ही वाइब्रेशंस हैं। जैसे हम मोबाइल वाइब्रेटर पे रख देते हैं और हम फील करते हैं उसकी वाइब्रेशन, तो वो प्योरली इस तरह की वाइब्रेशन मैं अपने अंदर, अपने घर में, वॉल्स में, एयर में, हर जगह वाइब्रेशन फील कर रही हूँ। एंड फिर मैं गुरुजी की गद्दी की तरफ देखती हूँ जैसे दरबार में लगी हुई है। तो मैं, क्योंकि हमारा तो वही अ, दिमाग जितना चलता जितना है उतना ही हम अप्लाई कर पाएंगे ना। तो मैं सोच रही हूँ ड्रीम दर्शन में ही कि गुरुजी ने दिखाया मुझे दर्शन, तो मैं चेक करूँ कि चोला कौन से कलर का है। मैं ड्रीम में भी ये सोच रही हूँ कि मैं ये चेक करूँ कि चोला कौन से कलर का है। और जब मैं गुरुजी की गद्दी की तरफ देखती हूँ संगत जी, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ लाइट है। इतनी लाइट है, इतनी लाइट है, वाइट लाइट, कि मैं चोला देख ही नहीं पा रही हूँ। जैसे अब अभी हम गुरु जी की गद्दी देख रहे हैं और चोला का कलर देख पा रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ कलर नहीं दिख रहा। मेरे को सिर्फ गद्दी की आउटलाइन दिख रही है कि हाँ इधर सोफे की बाजुएं हैं, इधर सोफे का बैक का आउटलाइन है, बाउंड्री है, लेकिन मैं जरा सा भी कुछ चोला नहीं देख पा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ लाइट है उस गद्दी में। और मैं सोच रही हूँ कि दिख क्यों नहीं रहा चोला, कौन से कलर का लगाएंगे गुरुजी इस बार चोला। लेकिन जब मैं उस ड्रीम से उठती हूँ और गुरुजी सोजी बख्शते हैं, तो गुरुजी समझाते हैं कि जो शब्द गुरुजी प्लेलिस्ट में लगवा दें वही ब्लेस्ड है। जो गुरुजी ने प्लेलिस्ट के शब्द बताए हुए हैं हमें, हम वही लगाएं, और जो गुरुजी तब लगवा दें वही ब्लेस्ड है। उन्हीं में वाइब्रेशन है, हमें समझ आए या नहीं आए, लेकिन हमारे शरीर में, हमारे घर में, उस दरबार में, उस जगह पे वो वाइब्रेशंस हर जगह होती हैं। ये गुरुजी ने साक्षात बताया। और गुरुजी ने ये बताया कि हम चोले के कलर्स पे या चोले के उसमें नहीं जाएं, वो तो लाइट है, हम कुछ भी लगा लें वहां तो लाइट ही लाइट है गद्दी पे। तो वो सुबह मुझे समझ में आया कि गुरुजी ठीक है, मुझे माफ कीजिएगा। शायद मैं हर सत्संग में आपको इतना क्वेश्चन करती थी, आपको परेशान करती थी, या आप भी सोचते होंगे तो हर बार पूछने बैठ जाती, और आप भी हमारे भोले भंडारी जवाब भी देते थे। लेकिन अब मैं गुरुजी से नहीं पूछती कि कौन सा चोला लगाना है या कौन सा प्लेलिस्ट में शब्द जलाना है। एक अंकल की सेवा है, उनको उनको वो भी गुरुजी के ब्लेस्ड ही संगत है, तो जो उनको पता है कौन से गुरुजी के शब्द लगते हैं वो लगा देते हैं। और चोला जो गुरुजी उस टाइम दिन आज्ञा देते हैं वैसे मैं जो मन में डालते हैं मैं लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है महाराज तो एक लाइट है, बस दरबार की मर्यादा, दरबार की सफाई वो सब रहे। तो सफाई से मुझे एक और सत्संग याद आता है कि अभी ये भी रिसेंट का ही सत्संग है। तो जैसे हम दरबार की हमेशा साफ सफाई करते ही हैं सत्संग से पहले, गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है तो सफाई भी करते हैं किचन की, ये सब। तो इस बार मैंने सोफे क्लीनर बुलाए थे और उन्होंने प्रॉपर पूरा वॉशिंग किया, सोफे सब क्लीन कराए, सब किया है ना। तो जब हमारे सत्संग था इधर 27th को ही,
तो उसी रात में जब हम दरबार में सो रहे थे तो मुझे ड्रीम में दर्शन आया कि जो ये गद्दी लगी है महाराज की, गुरुजी यहाँ नहीं बैठे। जो सोफे उस दिन क्लीन कराए थे एक दिन पहले ही, वॉशिंग एंड सब ड्राइंग कराया था, वहां गुरुजी गद्दी पे सोफे पे बैठे हैं। तो महाराज कहाँ किस रूम में बैठेंगे, किस जगह बैठेंगे, ये महाराज जानते हैं। जब सत्संग होता है, ये तो 100% है संगत जी की, गुरुजी उस दरबार में आते ही आते हैं। ये गुरुजी ने कई बार दिखाया है, कई बार और कई बार महसूस कराया है। मैं एक और सत्संग अभी जैसे मुझे याद आते जा रहे हैं महाराज की आज्ञा से, तो कैसे गुरुजी ये भी दिखाते हैं कि गुरुजी एक एक संगत में विराजमान है, गुरुजी एक एक संगत के अंदर बसते हैं और एक एक संगत के अंग संग हैं। तो जब हमारे फर्स्ट टाइम सत्संग था, मेरे मम्मी तब तो वो भी आए थे यहाँ पे इंडिया से। और मेरे मदर, हमने सुबह ही जैसे सत्संग की तैयारी शुरू कर दी थी। तो मेरे को 4 बजे, जिस दिन सत्संग था उस दिन मॉर्निंग में 4 बजे गुरुजी ने उठा दिया ड्रीम दर्शन से। तो ड्रीम दर्शन में मैं क्या देखती हूँ कि जो हमारे दरबार लगा हुआ है, हमने दरबार सजाया हुआ है, और जो दरबार के पिछली हॉल में लास्ट में एंड में जैसे सोफे लगा दिए थे कि जो लोग सोफे पे बैठना चाहें वो सोफे पे बैठ सकते हैं, जो नीचे नहीं बैठ सकते। तो उन सब सोफा पे गुरुजी बैठे हुए थे। तो एक 3 सीटर सोफा था, तो वहां मैंने 3 गुरुजी देखे। जो वन सिंगल सिंगल सीटर सोफा था, वहां पे एक एक गुरुजी बैठे हैं। तो मेरे को उस रात गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए और इतने सारे दर्शन दिए गुरुजी के। तो जब हमारे सत्संग हुआ तो ये तो कंफर्मेशन आ गई कि महाराज आप आ चुके हैं घर में और आज ही सत्संग है, और आपने पहले ही दर्शन दे दिए कि आप सोफों पे विराजमान हैं। तो मॉर्निंग में जब सत्संग हो गया, सब बहुत अच्छे से हो गया, और मैं शुक्राना कर रही हूँ, और शुक्राना करते करते जैसे गुरुजी नहीं, ये सोची भी गुरुजी देते हैं, जब मैं शुक्राना करते करते सोफों की तरफ देख रही थी, तो उन सब सोफों पे घर के बड़े बैठे हुए थे। मेरे मम्मी बैठे थे, एक और आंटी हैं जिनकी मम्मी इंडिया से आई हुई थी, तो उनकी मम्मी बैठी हुई थी। एक अंकल के पापा हैं, बहुत बुजुर्ग, वो यहीं रहते हैं, सब संगतों के ही एक तरह से वो पिता समान है। तो वो उस सोफे पे बैठे हुए थे। एक इस तरफ जो 2 सोफे थे उस पे भी घर के बड़े, मतलब हमारे पेरेंट्स या एल्डर्स बैठे हुए थे। और जिन जिन सोफों पे गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी बैठे हैं, संगत के टाइम उन उन सोफों पे हमारे माता पिता विराजमान थे। तो गुरुजी ने कैसे दिखाया कि गुरुजी हमारे बड़ों में, बड़ों के अंदर, संगतों के अंदर, स्पेशली जो हमारे घर के बड़े हैं उनके अंदर साक्षात गुरुजी रब विराजमान होते हैं। ये गुरुजी ने एक बार और भी दिखाया था, बट अभी मैं सारे संगत नहीं शेयर कर सकती समय के उसके लिए। तो ये गुरुजी ने मुझे 2 बार दिखाया कि कैसे गुरुजी संगत में बैठे हैं। और उस दिन भी गुरुजी ने मुझे एक, गुरुजी ने अपने मल्टीपल रूप्स के दर्शन दिखाए। जैसे हम ऑटोबायोग्राफी में पढ़ते हैं कि गुरुजी एक ही समय पे 2 जगह विराजमान हो सकते थे, मुझे जो गुरुजी ने दर्शन दिखाया है कि एक ही समय पे एक ही जगह पे बहुत सारे गुरुजी विराजमान हैं। तो ये भी गुरुजी की महिमा है, गुरुजी की कृपा है। अपने बस की तो है नहीं ये देखना, उनकी जो मौज आ गई तो वो दिखा देते हैं। तो संगत से मुझे ये भी ध्यान आता है कि अभी यही रिसेंट का ही संगत है, सत्संग है कि मैंने मैंने अभी जैसे हम गुरुजी से जब अरदास करते हैं, जब हम अपने मन से चलते हैं ना, मनमुख होके या अपना दिमाग लगाते हैं, तो हम अपने हिसाब से ही काम कर पाते हैं। जब हम गुरुजी पे छोड़ दें तो फिर काम गुरुजी के हिसाब से होते हैं, और गुरुजी जब करते हैं वो तो अ, भगवान कर रहे हैं, उसकी तो कोई रीस है नहीं। तो ये हुआ कि मैंने, मेरी बेटी का एडमिशन होना था कॉलेज में, और ऑलरेडी वो 2 साल पढ़ रही थी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट में, और उसको ट्रांसफ़र लेना था। और मैंने कहा कि ठीक है, पर मुझे, हमें भी पता नहीं था कि करें नहीं करें, गुरुजी क्या करें, है ना। और मुझे था कि ठीक है, तो जिस जगह जा रही है उस शहर में मुझे 3-4 संगतों के मेरे पास नंबर हैं, मैं कहीं ना कहीं से पता कर दूंगी। मैं देखती हूँ कैसे होता है, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक। मैंने अपने हिसाब से अपना माइंड चलाया, अपने जो कॉन्टेक्ट्स थे उनमें कॉल किया, और कहीं से कुछ ठीक से जवाब नहीं आ पा रहा था। इसलिए क्योंकि मैं अपना माइंड चला रही थी। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि मेरे को जब अपना हाथ खड़े कर दिए कि गुरुजी अब मेरे बस की नहीं है, और मैंने रात को गुरुजी के यहाँ अरदास की
कि महाराज इसी स्वरूप के आगे, मैंने इसी स्वरूप के आगे गुरु जी को अरदास की, महाराज आप प्लीज मेरी हेल्प करें और गाइड करें कि मुझे क्या करना है। अगर मेरी बेटी को उस जगह पे जाना है तो मुझे सुबह में प्लीज कुछ हिंट दीजिएगा कि हम उसे वहां भेज दें। तो मॉर्निंग में 5:30 बजे मुझे कॉल आता है, जो कि जिनका नंबर मेरे पास नहीं था, मैं उनका नाम भी नहीं जानती। और वो गुरुजी की संगत, बहुत ब्लेस्ड, बहुत प्यारी, बहुत प्योर संगत, वो मुझे कॉल करते हैं। और जो जो भी कारण बना महाराज जानते हैं। उन्होंने कॉल किया कुछ ये समझ के कि मैं गुरुजी की पुरानी संगत हूँ। मैंने कहा आंटी मैं पुरानी संगत तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी जिस जगह से, जिस शहर से आप बात कर रहे हो, मैं उसी शहर के लिए रात को गुरुजी से अरदास करके सोई हूँ और आप वहीं से बात कर रहे हो, ये कोइंसिडेंस नहीं है। और संगत जी, उस दिन से जैसे कि गुरुजी ने टेक ओवर कर लिया। गुरुजी ने ही वो सब अपने हाथ में ले लिया। उसका सारा एडमिशन का प्रोसेस, उसका वहां पहुंचाने का प्रोसेस, उन आंटी के थ्रू उन आंटी ने कहा हुन तुसी फिकर ना करो, हुन बस मैं देख लूंगी। उन्होंने उसको वहां जाना, उसका वहां रहना, उसका हॉस्टल, जो जो मुझे जाके काम करने थे एज अ मदर, तो एज अ मदर उन्होंने, एज अ ग्रैंड मदर मैं कहूंगी, एज अ गुरु जी की संगत, एज अ गुरु जी खुद विराजमान होके उन्होंने वो सारा कुछ किया, जो कि मैंने वो सब तो सोचा भी नहीं था। मैं तो सिर्फ ये पता करना चाह रही थी कि हमें वहां जाना चाहिए कि नहीं, गुरुजी आपकी क्या आज्ञा है। तो जाने का तो यस आया ही आया, प्लस उसका वहाँ का रहने का इंतजाम, उसका वहाँ पहुंचाने का, उसका वहाँ उसको रिसीव करने का, मतलब सब गुरुजी ने वहाँ पे किस तरह से उन आंटी के थ्रू कराया, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। साक्षात जैसे गुरुजी ना संगतों के अंदर विराजमान होके, अपनी प्योर संगत के अंदर विराजमान होके हमसे वो सेवा करवाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज इस चीज के लिए भी। संगत जी, और जैसे गुरु जी के हम अ, सत्संग का बताते हैं, गुरु जी की साक्षात जो गुरु जी ने मुझे हुक्म दिए हुए हैं, जो गुरु जी ने हमें बताया और हम संगत में भी सुनते हैं। तो एक बार गुरु जी ने ड्रीम में दर्शन दिए और गुरु जी ने कहा कि एना सबना नु कह दे कि लाइन विच आया करन। एक बार ऐसे बोला और एक बार आरती हो रही है, उस टाइम भी गुरुजी ने कहा कि एना बोल लाइन बना के आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी गुरुजी के दरबार में जाएं, तो हम जब दर्शन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, तब भी हम एक लाइन में खड़े हों और बारी बारी से मत्था टेकें। और जब हम गुरुजी की आरती कर रहे हैं, आरती के टाइम पे भी आ, हम संगत जब घर पे करते हैं या जहाँ भी होते हैं आपके वहाँ पे, तो हम लाइन में आए और लाइन के हिसाब से ही गुरु जी को आरती लें। ये लाइन का दर्शन तो गुरु जी ने मुझे 2-3 बार दिखाया है लाइन में आने के। एक बार अ, अभी बात संगत शेयर करते करते गुरु जी याद दिला रहे हैं कि एक बार गुरु जी कहीं बैठे होते हैं और एक जैसे बड़े मंदिर के बाहर जो खाल है ना ग्राउंड, वहां पे बहुत साफ सुथरा है, ग्रीनरी है, और वहां पे गुरुजी चेयर पे बैठे हैं और सारी संगतें गुरुजी के पास हैं। और मैं फटाफट से उतरती हूँ, आई थिंक रिक्शे से या ऑटो रिक्शे से, और मैं जल्दी से जाके गुरुजी को मत्था टेकने लग पड़ती हूँ। तो गुरुजी मुझे इशारा करके कहते हैं किद्दा, मतलब कि कैसे आप आगे आ गए, सारी संगतें यहाँ बैठी हैं और भी लोग लाइन लगा के खड़े हैं, तुम सीधा कैसे आगे आ गई। तो मैं, गुरुजी बोलते नहीं है, ये एक तरह से टेलीपैथी होती है कि मुझे समझ में आ रहा है कि गुरुजी ये कह रहे हैं कि किद्दा, हाउ कैन यू कम स्ट्रेट अवे हेयर, है ना, ऐसे गुरुजी बस इशारा करते हैं। तो मैं अपने मुख से बोलती हूँ उस दर्शन में कि गुरुजी मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। तो गुरुजी ऐसे मना करते हैं, इशारा करते हैं कि जाओ पीछे, पूरी लाइन में जाओ, लाइन के हिसाब से बैठो, लाइन से आओ। तो उस टाइम भी फिर गुरुजी ने मेरे को जैसे यू टर्न कराया, मैं पूरा लाइन में पीछे खड़ी हुई और संगते जैसे जैसे लाइन से गुरुजी की मत्था टेक रहे हैं, वैसे वैसे गुरुजी के हम मत्था टेकते हैं। तो मुझे अभी वही सत्संग बड़े मंदिर से है, तो मैं बड़े मंदिर के सत्संग, बड़े मंदिर के हमारे हमेशा एक जो सुकून महसूस होता है, प्यार महसूस होता है, और हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबके अपने अपने हैं। तो मैं एक दो बड़े मंदिर के सत्संग जरूर शेयर करना चाहूंगी। तो जब हम यहाँ, क्योंकि मैं पहली बार संगत में आई, तो संगत से शुरू हुई, आना शुरू हुई सत्संग में, तब मैं बड़े मंदिर नहीं गई थी।
तो जब मैं बड़े मंदिर अभी नहीं गई थी तो उस दिन गुरुजी ने मुझे यहीं पे एक बार ड्रीम दर्शन में दिखाया कि गुरुजी समाधि दर्शन के पास खड़े हैं। और जैसे कि बाहर अभी तो सब टाइल्स हैं और सब फ्लोर बना हुआ है, तब वहां पे कुछ फ्लोर नहीं था। बिल्कुल कच्चा कच्चा था और थोड़ी थोड़ी घास थी कहीं कहीं पे। और मैं और गुरुजी समाधि, वो उस कच्ची वाली घास या कच्चे वाले ग्राउंड से समाधि की तरफ आते हैं अंदर। और गुरुजी मेरे को क्या जैसे इशारा करते हैं कि इधर माथा टेको। तो मैं जब उधर प्रणाम करती हूँ, माथा टेकती हूँ, तो अभी मैं तब तक बड़े मंदिर एक बार भी गई नहीं थी संगत जी। तो मैं अंदर जब माथा टेकती हूँ समाधि दर्शन समाधि पे, तो मैं मन ही मन, मेरी सोल, क्योंकि हमारी सोल तो भगवान से कनेक्टेड है उस टाइम, तो मेरी सोल कहती है कि ये बहुत ही पवित्र जगह है, ये बहुत ही ऊंची स्थान है। मैं यहाँ पे मत्था टेक रही हूँ जहाँ पे, ये बहुत बहुत पवित्र स्थान है। ये मुझे मत्था टेकते वक्त ही महसूस हो रहा है। और मैं ये अपने ही मन में बोल रही हूँ कि मुझे अपने बच्चों को भी यहाँ पे जरूर लाना चाहिए और यहाँ पे प्रणाम करवाना चाहिए और मत्था टेकना चाहिए। तब मैं देखती हूँ कि समाधि दर्शन की साइड से वाइट वाइट कलर का धुआं निकल रहा है। और मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ तो गुरुजी कहते हैं, एदे नाल मैं बड़े लोगों का लंग कैंसर ठीक करना है। तो ये मुझे तब दर्शन होते हैं। और जब हम उसके बाद इंडिया जाते हैं और मेरे को बड़े मंदिर जाना होता है, ये 2018 की ही बात है। दिवाली के टाइम पे हम इंडिया गए थे 8-10 दिन के लिए। और मैं एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे बड़े मंदिर जा रही थी कि दर्शन के लिए भी और इसके लिए भी कि मुझे समाधि दर्शन में मत्था टेकना था, समाधि के वहां पे। लेकिन वहां पे पूरा बंद किया हुआ था, कवर किया हुआ था और अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि दिवाली के लिए कुछ सफाइयां चल रही थी और कुछ काम चल रहा था। तो मैंने कहा अंकल कब खुलेगा, उन्होंने कहा 1-2 दिन में खुल जाएगा। तो 2 दिन बाद मैं फिर से चली गई, फिर से वो बंद था। फिर मैंने सेवादार अंकल से पूछा, अंकल अंदर कब खुलेगा? तो उन्होंने कहा हो सकता है अभी ट्यूसडे वेनसडे तो बंद है, फिर खुल जाए। तो मैं तब चली गई, तब भी नहीं दर्शन हुए। तो मैंने अंकल को कहा, अंकल मुझे तो गुरु, जब मैं नेक्स्ट टाइम गई तो मैंने एक सेवादार अंकल अंकल को कहा, अंकल मुझे गुरुजी ने यहाँ मत्था टेकने को कहा था और मैं इतनी बार से आ रही हूँ, फिर तो मेरी फ्लाइट है और मेरे को यहाँ अंदर दर्शन ही नहीं हो पा रहे। तो देखिए कैसे हमें बड़े मंदिर में गुरुजी संगत के रूप में आंसर देते हैं। तो अंकल ने कहा कि आंटी ये आपके और गुरुजी के बीच की बात है, ये आपके और गुरुजी के बीच की बात है। आपको गुरुजी ने दिखाया है तो गुरुजी दर्शन देंगे, आप आते रहें। अंकल ने अपने उससे कोई ऐसे जवाब नहीं दिया, बस उन्होंने ये बोल दिया कि आपके और गुरुजी के बीच की बात है। तो मैंने कहा अच्छा जय गुरुजी। और अगले दिन दिवाली थी और मेरे मेरे अंकल ने मना कर दिया था कि हम दिवाली वाले दिन बड़े मंदिर नहीं जाएंगे। हमारे पास उस टाइम वहाँ गाड़ी नहीं थी और हम टैक्सी लेके जाएंगे तो टैक्सी हो सकता है मिले नहीं मिले, और रास्ते में दिवाली सेलिब्रेशंस होंगी तो इट इज़ नॉट सेफ, हम नहीं जाएंगे। हम तब नए नए भी जुड़े थे, इतनी महिमा का भी ये नहीं तब सत्संग सुने थे कि दिवाली वाले दिन तो गुरुजी के पास ही जाके बनानी चाहिए। तो मैंने भी कहा कि गुरुजी के, ये तो पता चल गया था कि गुरुजी के सत्संग में कि घर के में शांति बना के ही आओ और अपने अंकल की रजामंदी से ही आओ। तो मैंने भी अंकल को कुछ फोर्स नहीं किया, मैंने कहा गुरुजी अब आज तो दिवाली है, आज हम जा नहीं पाएंगे और अगले दिन हमारी फ्लाइट है, तो फिर मैं समाधि दर्शन कब करूंगी? और आपने तो दिखाया था। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मेरी बेटी उस टाइम 5 साल की थी, 5 साल की भी नहीं हुई थी, उसने दिसंबर में 5 साल का होना था उस साल। और वो दोपहर को सो जाती है और जैसे ही वो सो के उठती है वो सीधा मेरे पास आती है और कहती है, मम्मा आई वॉन्ट टू गो टू गुरुजीज टेम्पल। मुझे नहीं पता उसको क्या दर्शन हुए क्या नहीं हुए, और वो तब बड़े मंदिर नहीं बोलती थी, गुरुजी टेम्पल बोलती थी। तो उसने बोला, मम्मा आई वांट टू गो टू गुरुजी टेम्पल। मैंने कहा ओ रियली, ओके टेल, आप अपने पापा को बताओ। तो ये इनके पास चलेगी, पापा पापा आई वांट टू गो टू गुरुजी टेम्पल, जैसे कि वो जिद पे ही अड़ गई कि मुझे गुरुजी टेम्पल जाना ही है। और अंकल मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये आई, तुमने कुछ कहा क्या? मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो भी सो के उठी है। और वही हुआ कि हमने टैक्सी बुक की और हम बड़े मंदिर गए दिवाली वाले दिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने। और उस दिन मैं पहली बार उस टाइम समाधि दर्शन पे गई और वहां मत्था टेका। और संगत जी जैसे गुरुजी ने दिखाया था वाइट वाइट धुआं उड़ रहा है और गुरुजी ने कहा एदे नाल मैं
बड़े लोगों ਦੇ लंग कैंसर ठीक करने हैं। तो जब मैं इस दिवाली वाले दिन से पहले जब मैं बीच में उस हफ्ते बड़े मंदिर जा रही थी और वहाँ काम चल रहा था, तो उसमें एक दिन बाहर मार्बल की घिसाई हो रही थी, जो पत्थर लगे हुए हैं समाधि एरिया के बाहर, जो पत्थर लगे हुए हैं मार्बल के, वहां पे घिसाई हो रही थी। और सेम वैसे ही वाइट वाइट पाउडर हवा में उड़ रहा था, जैसे मुझे गुरुजी ने दर्शन में दिखाया था, वैसे ही वाइट वाइट पाउडर उड़ रहा था। तो वहां वहां की जो धूड़ है या डस्ट भी है, उससे भी कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, ये गुरुजी ने बताया कि एदे नाल भी कितने लोगों का लंग कैंसर ठीक हो रहा है। और उस टाइम बहुत ज्यादा दिल्ली में पोल्यूशन लेवल भी बहुत हाई रहते थे। तो और ये भी हुआ कि कई उसके भी कई सालों बाद अभी रिसेंटली मैंने संगत में और बैम्बी आंटी ने एक गुरुजी के उस टाइम की पिक्चर्स शेयर की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि समाधि का बस एरिया बना हुआ है और पास में सिर्फ सिर्फ ग्राउंड है और कच्ची कच्ची थोड़ी थोड़ी घास है। तब बाहर पे मार्बल्स नहीं थे। तो वही जो गुरुजी ने जब दिखाया था कि अथे मथा टेकना, और गुरुजी के साथ जब मैं समाधि दर्शन गुरुजी के साथ जब मैंने समाधि दर्शन किए थे ड्रीम में, उस टाइम बाहर वो मार्बल की टाइल्स भी नहीं थी, सिर्फ कच्चा फ्लोर था। वो भी गुरुजी ने कंफर्मेशन दी जब बैम्बी आंटी ने वो पिक्चर्स शेयर की। तो महाराज, हम कब से महाराज से जुड़े हुए हैं, कितने जन्मों से, और कहाँ हमें गुरुजी वो टाइम जोन में, किस टाइम जोन में ले जाते हैं जब हम गुरुजी के साथ दर्शन के लिए जाते हैं, तो ये महाराज ही जानते हैं। एक और मैं बड़े मंदिर का सत्संग शेयर करूंगी कि जैसे हम संगतों से सुनते थे कि आपके गुरुजी कहते थे ना कि असा आपा किसी ਨੂੰ दिखता ही नहीं है ना, आपा गायब ही हो जाना है। तो ये कितने संगतों के साथ हुआ है और गुरुजी करते थे। वो वो हमारे साथ भी गुरुजी करते हैं, हम बस उनको अरदास करें डायरेक्टली। तो इस बार मैं एक बार 7 जुलाई को गुरुजी के बड़े मंदिर, हम गुरुजी ने बुलाया बर्थडे वाले दिन और गई। और हम सुबह ही मंदिर खुलने से पहले ही हम लाइन में खड़े हो गए थे। तो पहले जूता घर पे खड़े रहे, जैसी संगतें आई उन्होंने हमें लाइन में लगा दिया, तो हम लाइन में चले गए। तो जब हम लाइन में गए तो दर्शन किए, वहां से वो लोग वहां से जब हम पीछे से गए, अ, दर्शन किए, दरबार की तरफ गए, दरबार की बैक साइड पे कॉफी मिल रही थी, कॉफी ली और वापस फिर जहाँ से गुरुजी की कुटिया है वहां से ही वापसी दरबार से हमें मेन गेट से ही वापस की एक लाइन थी और एक जाने की लाइन थी। तो हार्डली कुछ ही मिनट्स में दर्शन हो गए और वापसी आने आने का वो गेट दिख रहा था कि अब ये दरबार से हमें वापस जाना है। तो मैंने वहां पे जब कुटिया से थोड़ी सी आगे आई और जहाँ से हमें वो शिवजी जी का स्वरूप दिखता है, शिवजी जी की मूर्ति दिखती है, विराजमान है जो शिवजी जी, तो वहां पे मैं खड़ी थी और मेरे को वहां शिवलिंग, जब मैं गुरुजी के दरबार का शिवलिंग देख रही हूँ, मैंने उसी फ्लोर पे नीचे जो रेड कारपेट बिछा होता है वहीं पे मैंने एक पैर थोड़ा सा जोर से, जैसे बच्चे जिद में करते हैं, ऐसे मैंने थोड़ा सा पैर उस फ्लोर पे मारा कि नहीं गुरुजी, मुझे अभी यहाँ से नहीं जाना, मुझे यहीं और खड़ा होना है, मेरे को इतनी जल्दी दर्शन हो गए, ये तो बस दरवाजा दिख रहा है और ये अंकल्स तो सबको बोल रहे हैं चलो चलो आंटी चलते रहो आंटी अंकल चलते रहो, कोई रुकेगा नहीं कोई रुकेगा नहीं। और मैंने थोड़ा सा पैर उधर लगाया और कहा मेरे को अभी बाहर नहीं जाना गुरुजी, मुझे यहाँ पे थोड़ी देर और रहना है। ऐसे बस डायरेक्ट गुरुजी से कहा, किसी अंकल से नहीं कहा, किसी सेवादार से नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं कहा। और मैं वहां खड़े होके गुरुजी के शिवलिंग की तरफ देखती रही। मैं वहां साइड पे खड़ी हूँ, मेरे आगे बहुत सारी आंटीज हैं, मेरे पीछे बहुत सारी आंटीज हैं, मैं अंकल्स हैं, और सब सेवादार अंकल बिल्कुल मेरे साथ ही थे। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि 2 कदम दूरी पे सेवादार अंकल थे राइट साइड पे, 2-3 कदम दूरी पे सेवादार अंकल थे लेफ्ट साइड पे। सबको वो बोल रहे हैं आंटी चलते रहो अंकल चलते रहो, सबको बोल रहे हैं। मैं वहां खड़ी हूँ बस शिव जी को देखी जा रही हूँ और शिवलिंग पे देखी जा रही हूँ। कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा, कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा। मैं बहुत मिनट वहां खड़ी रही। और वहीं पे खड़े खड़े ही मेरे मन में आया कि मुझे क्यों नहीं कह रहे। और उसी टाइम मेरे को वहां पे ये सत्संग याद आया कि गुरुजी कहते से अब वहां तक किसी ने दिखना ही नहीं। और सच में यकीन कीजिए संगत जी, मेरे मेरे को कोई अंकल आंटी नहीं जानते थे ना, मैं वहां कोई रो रही हूँ कि किसी ने मेरे आंसू देख के मुझे खड़े होने दिया, और नहीं, मैं शांति से बस खड़ी हूँ और गुरुजी को देख रही हूँ। और मुझे किसी ने नहीं कहा कि यहाँ से जाओ जल्दी करो कुछ करो। मैं सच में गुरुजी दिख नहीं रही थी, बहुत देर में खड़ी रही। और हम एज ए ह्यूमन, हमारी एक लिमिट होती है, मैं ऊपर शिवलिंग पे देखती जा रही हूँ, कितने भी मिनट हो गए मुझे नहीं पता।
कुछ मिनट्स के बाद जब भी मेरी गर्दन थक गई होगी या जब मेरा निहार के आंखें थक गई होंगी, मैंने आंख नीचे की, और आंख जैसे नीचे की तो मेरे एक अंकल से आई टू आई कांटेक्ट हो गया, सेवादार अंकल से। और उन अंकल ने कहा, आंटी चलते रहो। मैंने कहा, ओह, अब मैं दिख गई। जय गुरुजी, लगता है अब मैं दिख गई इनको। तो आंटी ने कहा, अंकल ने कहा कि आंटी दर्शन हो गए तुझ ਤੁਹਾਡੇ, चलो चलो। तो मैंने कहा, अंकल दर्शन तो हो गए हैं, पर बस इतना ही बोला, अंकल दर्शन तो हो गए हैं पर। तो गुरुजी ने और अंकल ने बोला, "हाँ, पर ਫੇਰ ਕੀ दर्शन हो गए पर मन नहीं भरिया, ਤੁਹਾਡਾ मन नहीं भरिया"। चलो, उन्होंने वो बैरिकेड खोला और जो संगतें बाहर से अंदर आ रही थी दर्शन के लिए, और इधर मैं उस लाइन में खड़ी थी जो संगतें बाहर जा रही हैं दर्शन करके, मुझे उस लाइन से बैरिकेड खोल के अंदर वाली लाइन में कर दिया कि जाओ एक बार और दर्शन करके आओ। तो ये, और उस दिन बड़े मंदिर में बर्थडे वाले दिन, ये तो जिस जब जो सबको कह रहे हैं जल्दी जल्दी बाहर करो, जल्दी जल्दी चलते रहो, मुझे एक बार गुरुजी ने और दर्शन के लिए भेज दिया। क्योंकि अरदास डायरेक्ट गुरुजी से ही की थी, महाराज मुझे यहाँ पे और देर खड़े होना है, तो महाराज ने और देर खड़ा भी रखा, और एक बार और लाइन में भी जोड़ दिया उस लाइन में, और फिर से एक बार दर्शन कराए। तो बहुत बहुत शुक्राने महाराज के। सत्संग तो मुझे बहुत सारे और याद आ रहे हैं। मैं अंकल से कल कह रही थी कि अंकल मैं तो सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, मैं क्या सत्संग शेयर करूंगी, देखो अब बैठी हूँ तो गुरुजी याद दिलाते ही जा रहे हैं। महाराज बहुत शुक्राना, और भूल चूक की माफी, कहीं गलती होगी हो तो। मैं ये अब थोड़ा शेयर करना चाहूंगी कि कैसे गुरुजी ने मेरे अंदर इतने चेंजेस किए। हमारे मटेरियलिस्टिक, तो गुरुजी ने मटेरियलिस्टिक भी सत्संग बहुत है, जो हमने अपना क्लिनिक शिफ्ट किया था दूसरे शहर में, और हमारे को कितनी अड़चने आई थी, और कैसे गुरुजी ने जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल कर दिया। मेरे अंकल का एनओसी नहीं हो रहा था, और यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें अपने स्पॉन्सर का साइन चाहिए होता है उस एनओसी के लिए। और वो एनओसी मेरे अंकल ने गुरुजी के आगे बैठ के अरदास की, और मेरी मम्मी का फोटो, जो मम्मी गुरुजी के चरणों में चले गए, वो फोटो नीचे गिरती है, और मेरे अंकल कहते हैं कि ये नानी ने, अब नानी ने गुरुजी को कुछ कह दिया है, देखना आज मेरा काम हो जाएगा, जो 1 साल से नहीं हो रहा था। और वही हुआ उस दिन। अंकल मिनिस्ट्री में गए, गवर्नमेंट ऑफिस जहाँ पे ये काम होता है, 1 साल से नहीं हो रहा था। पता नहीं, वही है ना, गुरुजी सबका माइंड चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने ही, जो सीट पे बैठे थे, उन्होंने बोला, आप छोड़ दो उसका एनओसी स्पॉन्सर का, हमें नहीं चाहिए स्पॉन्सर का एनओसी। आपके पास एक जो ये पुरानी वाली लेटर है, इसके बेसिस पे हम आपका पेज फॉरवर्ड करते हैं, काम पूरा करते हैं, स्टैंप लगाई, काम हुआ, और हमारा वो प्रोफेशनल वर्क हुआ। तो मटीरियलिस्टिक तो करते ही हैं गुरुजी। और मुझे अभी मेरे मदर का भी, जैसे मैंने नाम लिया, तो मेरे मदर को भी जब गुरुजी लेके गए संगत जी, तो मेरे मदर गुरुजी की तरफ देख रहे थे, और मुझे बड़े मंदिर से स्वरूप लेना था सत्संग के लिए। तो मैंने अंकल को कहा कि अंकल मुझे स्वरूप चाहिए बड़े मंदिर में। तो उन्होंने बोला कि आपको पहले लिखवाना पड़ता है, अगर आपको बड़ा स्वरूप चाहिए तो आपको पहले बुला लिखवाना पड़ता है, और नेक्स्ट वीक आके लो आप। तो मैंने कहा, अब तो मैं जा रही हूँ 2-3 दिन में, तो अगर अभी नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा, नहीं अब नहीं मिल सकता। तो बाहर एक अंकल थे, तो उन्होंने कहा, आप ऐसे करो, फिर से पूछो और फिर से बोलो कि मैं जा रही हूँ, आपको मिल जाएगा। तो मैं फिर से वहां गई और मैंने कहा, आंटी मुझे स्वरूप चाहिए बड़ा वाला, और मेरे को सत्संग के लिए। तो उन्होंने बोला कि आंटी आपको अभी तो बोला कि नहीं मिलता, आपको पहले बताना होता है। मैंने कहा, मैंने मन में सोचा, हाँ बोला तो है, बट मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, बट हाँ मुझे लगा कि एक अंकल ने भेजा है। तो समहाउ ऐसा हुआ कि वहां पे एक स्वरूप का रोल था, वो अंकल ने मुझे वहां से एक स्वरूप के रोल दिए और कहा, आंटी ये ले जाओ, ये आपके लिए। तो गुरुजी ने वो रॉक स्टार स्वरूप जो है गुरुजी का, आ, संगत जी, वो रॉक स्टार स्वरूप दिया। उसके भी स्वरूप की बहुत महिमा है, हम जानते ही हैं, सब गुरुजी के ब्लेस्ड है। तो वो स्वरूप एक मेरे पास है, 7, जब मैं घर आई तो देखा वो 7 स्वरूप थे उसमें, तो एक मेरे पास था, एक मम्मी के पास था। तो मम्मी के रूम में वो लगा रहता था, और जिस दिन मम्मी ने जाना था तो मम्मी उस स्वरूप की तरफ देखे। लास्ट मैं सत्संग शॉर्ट में करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं बस वो लास्ट के जो मम्मी का समय था 10-15 मिनट्स, वो बताना चाह रही हूँ। तो उसमें गुरु मम्मी, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, तो मम्मी बैठे हुए हैं, और मम्मी ने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, जो गुरुजी का रॉक स्टार स्वरूप है। उस पे गुरुजी को देख रहे हैं, और फिर मम्मी ने सडनली ऐसे बड़ा सांस लिया और बहुत जोर से स्माइल की।
ऐसे इतनी स्माइल की, और मम्मी की आंखें इतनी चमक गई और स्माइल करी, और स्माइल करते गुरुजी की तरफ देखा और मम्मी चले गए स्माइल करते हुए, उनको जैसे गुरुजी ने दर्शन दिए। तो हम तीन सिस्टर्स हैं संगत जी, ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम तीनों को गुरुजी ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग दर्शन में मेरी मम्मी से मिलवाया, और मेरी मम्मी ने बताया कि उस दिन उस स्वरूप में से गुरुजी साक्षात आए थे। मुझे मुझे भी बताया, मेरी सिस्टर को भी बताया, मेरी तीसरी सिस्टर को भी बताया। मैंने मम्मी से पूछा, जो मैंने पूछा मैं अपना बताती हूँ, हम तीनों को अलग अलग तरह से बताया, बट सब में बात एक यही थी कि गुरुजी साक्षात उस स्वरूप से आए थे। मैंने कहा मम्मी, आप स्वरूप की तरफ देख रहे थे तो वो आपको क्या गुरुजी दिख रहे थे? मम्मी ने कहा गोदा, गुरुजी साक्षात स्वरूप जो आए सी। मैंने पूछते चलना है, और मैंने मैंने स्माइल की और कहा कि हाँ जी। और उनके साथ और भी दो तीन स्पिरिचुअल वो थे, जो हमारे परिवार में जो अ, बैकुंठ में जा चुके हैं, आप कहिए जिन लोगों ने बहुत पूजा भक्ति करते हैं, वो भी दो तीन मम्मी कहती ये लोग भी थे साथ में। और गुरुजी कैसे साक्षात आके मम्मी को लेके गए, साक्षात आके मम्मी को लेके गए, ये मम्मी ने साफ बताया हम तीनों को। और अभी भी कभी कभी कुछ हम कष्ट में है या कुछ बात होती है, तो जैसे कि मम्मी और गुरुजी साथ में होते हैं, और मम्मी गुरुजी के जैसे हम अंग संग हो है वहां पे साथ में, तो हम एक हम उस चीज से जल्दी निकल पाए, क्योंकि हमें पता है कि मम्मी तो गुरुजी के पास है, और उतनी परम गति पे पहुंचे हैं। लास्ट समय में भगवान साक्षात स्वरूप से आके और उनको लेके गए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और वो नवंबर का मंथ था, बहुत सर्दी थी, लेकिन मेरी सिस्टर बता रही थी कि उस दिन उस 5 मिनट रूम में इतनी गर्मी हो गई थी, इतनी गर्मी हो गई थी कि हम सबको पसीना आ रहा था और हम सबको स्वेटर्स उतारनी पड़ी। तो ये गुरुजी की महिमा मैं मम्मी का सत्संग शेयर करना चाह रही थी। अ, और मेरे अंदर जो इतने चेंजेस आए हैं, जो ठहराव आया है, जो गुरु जी पे विश्वास आया है, जो हम हमेशा चिंता करते थे, अब चिंता होती है एज अ ह्यूमन, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो चिंता होती है, लेकिन एक गुरु जी को अरदास कर देते हैं तो रिलैक्स हो जाता है कि गुरु जी हमारी अर्जी, आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे महाराज वो कीजिएगा, आप जो कराना चाहें वो कीजिएगा। हमेशा मेरी गुरु जी से ये अरदास होती है, गुरु जी आप वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं, आप वही करवाना जो आप करवाना चाहते हैं, आप वही सुनवाना जो आप सुनवाना चाहते हैं, आप मुझे वहीं लेके जाना जहाँ आप लेके जाना चाहते हैं। महाराज आप हम उसी से मिलें जिससे आप मिलवाना चाहते हैं, हम वही सुने जो आप सुनवाना चाहते हैं, हम वही करें जो आप करवाना चाहते हैं। हम ऐसा कोई कार्य ना करें गुरु जी महाराज जो आपकी आज्ञा में ना हो, जो आपको खुशी दे, हम ऐसे ही कार्य करें, हम ऐसे ही काम करें। ऐसा कोई कर्म माड़े अब ना बनाएं गुरु जी, पहले तो बहुत कुछ कर चुके हैं। आप हमें बख्शते रहें, बख्शनहार है महाराज, आप हमें बख्शते रहें। हम हमेशा कुछ भी कार्य करते हैं तो अब गुरु जी से अरदास करके वो कार्य शुरू करते हैं, और गुरु जी आपको पसंद हो तो आप ये काम हमसे कराएं। जो घर की ड्यूटीज भी करते हैं तो महाराज को समर्पित करके करते हैं, जो प्रोफेशनल ड्यूटी भी करते हैं तो महाराज को समर्पित करके करते हैं। तो हर कार्य में, हर चीज में हम गुरु जी को याद करते हैं या गुरु जी को आगे रख के चलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ये कहने या करने से अपने आप से नहीं आता, ये जब वो करवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं तभी आता है। भगवान की पूजा या मंदिर तो हम पहले भी जाते थे, लेकिन ये जो इन्होंने प्यार जगाया है, ये जो इन्होंने एहसास भी दिलाया, और ये जो डिसिप्लिन में भी गुरुजी रखते हैं, ये सब गुरुजी खुद करवाते हैं, और हम बस एक तरह से उसको फील कर पाए और हम महसूस कर पाए और गुरुजी के वो इशारों को समझ पाए। संगत जी, थोड़ा सा मैं सत्संग के लिए बताना चाहूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने दिखाया कि हर संगत में गुरुजी विराजमान है, तो हम जब सत्संग के दरबार में होते हैं तो हम हमारी यही सोच होनी चाहिए, हमारा यही ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे साक्षात गुरुजी विराजमान है गद्दी में भी, और हर संगत के साथ भी गुरुजी हैं, हर संगत के अंग संग गुरुजी हैं, हर संगत के अंदर विराजमान गुरुजी हैं। तो आप उतने ही गुरुजी के रूपों का, उतने ही गुरुजी का आप दर्शन कीजिए, और उतना ही सबको रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन मर्यादा में भी रहें। हम जैसे हमें पता ही है कि संगत के टाइम हमें अपना मोबाइल बंद रखना है, शब्द पे ध्यान देना है, शब्द सुनने हैं, और आरती के टाइम जैसे गुरुजी ने खुद कहा, ये
साक्षात गुरुजी ने कहा कि लाइन से आओ, लाइन से ही आरती करो, और हमारा जो लंगर प्रसाद है उसको हम सिंपल रखें, मिनिमल, जो भी गुरुजी ने जितना बताया है, दाल रोटी गीली सब्जी सूखी सब्जी चटनी मीठा प्रसाद उतना ही रखें। चाय के साथ भी जो गुरुजी करवाते हैं, मैं ऐसे नहीं कह सकती कि यही रखो ये नहीं रखो, क्योंकि कई बार मुझे ही गुरुजी ने दिखाया है कि चाय के साथ ये रखना है, और कभी गुरुजी दिखाते हैं कि लंगर में ये रखना है, और वो अरेंज भी हो जाता है। जैसे कि अभी अप्रैल के मंथ में गुरुजी ने दिखाया कि रेड वाली गाजर मटर गुरुजी ने दिखाई, और अब मैं सोच रही हूँ कि रेड वाली, वैसे ही रेड वाली यहाँ नहीं मिलती, और अप्रैल में तो कहाँ से मिलेगी रेड वाली गाजर, पर अब ये तो पक्का था कि गुरुजी ने दिखाई है तो ये मिलेगी। तो वही हुआ, मैंने एक सब्जी वाले को फोन किया तो उसने कहा हाँ जी मैडम है, और इतनी की है, और इसी बार आई है, पहले बीच में बंद हो गई थी, आगे भी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, इसी बार आई हुई है। तो ये गुरुजी कराते हैं, हम लंगर डिसाइड नहीं कर सकते, गुरुजी कराते हैं, जब हम गुरुजी से आज्ञा लेके बनाए। पर हम ये कोशिश करें कि जो गुरुजी के मर्यादा है, हम जो सत्संग सुनते हैं संगत में, गुरुजी के टाइम की संगत से, तो वो सब उन्होंने बताया हुआ है कि हमें मर्यादा में कैसे रहना है। दरबार सिंपल रखना है, जैसे कि गुरुजी ने दिखाया कि वो तो लाइट ही है, हम चोला तो साफ सुथरा जो भी गुरुजी आज्ञा दे वो हम लगाते हैं, लेकिन गुरुजी तो लाइट है, प्योर लाइट है, सोफे पे पूरी लाइट थी उस दिन। और कई बार गुरुजी ने ये दिखाया कि गुरुजी उस गद्दी पे तो विराजमान भी नहीं है, गुरुजी तो किसी और सोफे पे बैठे हैं, कभी दरबार में गद्दी और किसी गद्दी पे बैठे हैं। अ, एक बार गुरुजी ने दिखाया कि वो कारपेट पे बैठे हैं। तो हम इसीलिए बस पूरे घर का साफ सफाई अच्छे से रखें, मालूम नहीं गुरुजी किस जगह विराजमान हो, और सिंपल रखें और सिंपल मर्यादा से रहें। अ, संगत के टाइम, सत्संग शेयरिंग के टाइम, लंगर करने के टाइम हम बातें ना करें। जो सत्संग भी शेयर हो रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुने, उसमें बहुत सारे कल्याण हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं। ये हर एक हम सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, जो हम क्वेश्चंस कई बार लेके जाते हैं मन में, वही हमें आंसर्स मिल जाते हैं। तो इस मर्यादा का बहुत बहुत ध्यान रखें। और गुरु जी की जो हम हमें पता है, आज अभी तो इतना सिंपल हो गया है, अगर हम ठीक तरह से देखें और सर्च करें तो गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द भी हैं, गुरु जी की मर्यादा किस तरह से फॉलो करनी है वो भी है। और मैं अपना ये मानती हूँ कि हमें जो भी अरदास है या कहें वो गुरु जी से ही पूछें, गुरु जी से ही करें। और जब हम गुरु जी से बात करेंगे तो हमारा जवाब भी गुरु जी से ही आएगा, और जब हम दुनिया से पूछेंगे तो जवाब दुनिया से ही आएगा। तो इसलिए महाराज की आज्ञा में रहें, महाराज से आज्ञा लेके कार्य करें, और सब गुरु जी के प्यार में और गुरु जी की भक्ति में, गुरु जी के श्री चरणों में हम जुड़े रहें। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी। अंकल आई होप आज के लिए इतना है, या है टाइम अंकल, जैसे आप कहें। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जैसे जय गुरु आपका जी। मन करे। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। मुझे एक सत्संग और याद आ रहा है, मैं 2 मिनट वो करती हूँ कि कैसे गुरु जी ने मुझे कितनी बार लाइफ ब्लेस किया। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब मैं 2018 में गुरु जी के साथ जुड़ी, वो मेरा एक न्यू बर्थडे है, न्यू जन्म है, और सच में वो न्यू ही जन्म है, क्योंकि उससे पहले वाली जो मैं गोदा थी और उसके बाद वाली जो गोदा हूँ वो बहुत डिफरेंट है। सोच में, शांति में, अंदर का पीस में, पॉजिटिविटी में, अभी भी बहुत कुछ अपने में सुधारना है, पर बहुत बहुत डिफरेंस है। उसके बाद से नजरिया, हमारा सोचने का नजरिया, सब कुछ पॉजिटिव लेने का नजरिया, किसी में कमी नहीं निकालनी, बट हाँ अपना, अगर लगता है कुछ ठीक नहीं है तो उस जगह से बच के रहें। तो मैं ये बता रही थी कि मेरे को एक बार गुरुजी ने दर्शन दिखाए, एक बार ड्रीम में ये दिखाया कि मैं कहीं पे जा रही हूँ और मेरे पीछे पीछे एक आ, बहुत विशाल, कोई बड़े रूप में एक बड़ा मैं क्या कहूँगी उनको, मुझे मालूम नहीं, बट कोई दूत ही होंगे वो, ऊपर से आए हुए, क्योंकि उनका फेस बिल्कुल काला है, उन्होंने व्हाइट कलर का सफारी सूट पहना हुआ, और उनकी आईज वाली जगह पे सिर्फ वाइट कलर के वो दिख रहे हैं। आईज नहीं है उनकी, आईज में वाइट, जैसे अंदर वाइट
वाइट ही है आईज। तो जैसे हम मूवीज में देखते हैं या कुछ, तो ये डरावना सा कुछ लग रहा था बहुत। और वो मेरे पीछे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और मैं उनको कह रही हूँ, मन में सोच रही हूँ कि आज ये मुझे लेने आए हैं और मैं कैसे बचूं कि मैं इनके साथ ना जा पाऊं। और मैं उसी ड्रीम में ये भी सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और आज तो ये मुझे लेने आए हैं। और सच में संगत जी, उस टाइम मेरे अंदर क्या क्या हेल्थ इश्यूज थे मुझे नहीं पता, बट मैं काफी ठीक नहीं थी। और जब वो खड़े होते हैं पीछे आके और मेरे को ले जाने ही वाले होते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप मुझे प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए, मुझे बच्चों के लिए सब्जी लेनी है। और मेरे मदर वहाँ खड़े होते हैं और मैं समहाउ रुक जाती हूँ। और पीछे देखती हूँ तो वो भी रुक जाते हैं। और मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं इनके साथ ना जा पाऊँ। और उसी ड्रीम में गुरुजी भाव देते हैं कि मुझे मंत्र जाप करना चाहिए। तो मैं मंत्र जाप करने लगती हूँ और मेरा ड्रीम खुल जाता है और वो चले जाते हैं। तो कैसे गुरुजी ने उस टाइम मेरी जान बचाई, जैसे गुरुजी ने दिखाया कि हमारा गुरु कवच है मंत्र जाप, हमारे को मंत्र जाप पाठ करते ही रहना है। और मैं फिर जब ड्रीम से मेरे दर्शन खुले, तो मैंने बैठ के मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, आंख बंद करके मैं मंत्र जाप करती रही। और जब मैं वो मंत्र जाप कर रही थी, उस टाइम गुरुजी ने मुझे वो समाधि दर्शन वाला जो मैंने आपको दर्शन दिखाया है, वो गुरुजी ने मुझे वो उस टाइम विजन दिखाई कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर ले गए और गुरुजी ने मुझे समाधि पे मत्था टेकने को कहा। तो ये एक बार और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि गुरुजी ट्रक में है और मैं भी उस ट्रक में, जो लॉरी वाला ट्रक होता है पीछे से ओपन, और गुरुजी उसमें खड़े हैं, डुगरी जा रहे हैं, मैं भी उस ट्रक में खड़ी हूँ। और गुरुजी खून की वॉमिटिंग करते हैं और मैं बहुत घबरा जाती हूँ, गुरुजी आप खून की वॉमिटिंग कर रहे हैं, मतलब मैं देख के डर जाती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं ऐता मैं एनजी ठीक कर देना है। और उसी पल में गुरुजी जैसे चुटकी बजाते हैं कि मैं एनजी ठीक कर देना। और सच में गुरुजी का उसी सेकंड में मैं फिर फेस देखती हूँ, वो चमक जाता है, शाइन कर रहा है, जैसे गुरुजी का ये स्वरूप विराजमान है, ऐसे ही गुरुजी हो जाते हैं। और जब वॉमिटिंग कर रहे होते हैं खून की, उससे पहले वो उनका चेहरा जैसे थोड़ा डल है और थोड़ा सांवला सा हो रहा है। तो किसका कौन सा मेरा कष्ट गुरुजी ने अपने पे लिया, मैं हमारी परिवार का कष्ट अपने पे लिया, क्या गुरुजी ने लिया, ये उनकी महिमा वही जाने। पर गुरुजी ने चुटकी बजा के कहा कि ऐता मैं एनजी ठीक कर देना है। तो कितना कुछ गुरुजी ने मेरे अंदर ऐसे ही ठीक किया, स्पिरिचुअल वे में, मेंटल वे में, हेल्थ के इशू में। और अकेला मैं ही कोई खास चीज नहीं हूँ, सबके साथ कर रहे हैं, जिन जिन को उन्होंने अपने दरबार में बुला लिया उन सबका कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु को बल बल जाए महाराज, हमें कभी अपने से विसरना ना भगवान, कभी हमें अब भुलाने मत देना महाराज, आप हमारी बाह पकड़े रखना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, बारंबार रोम रोम से आपके शुक्राने गुरु जी महाराज, बारंबार रोम रोम से आपके शुक्राने। कुछ कहने में गलती होगी हो महाराज तो आप माफ करना। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, ये सत्संग की घड़ियां देने के लिए और इतनी प्यारी संगत को हमारे बीच में भेजने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आंटी, आपने अपनी गुरु जी महाराज के साथ की जर्नी, ड्रीम दर्शन और मेन डायरेक्ट कनेक्शन बहुत अच्छा बताया, और मंत्र जाप की महिमा। शुक्राना गुरु जी महाराज का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सब धन धन हो गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू होस्ट आंटी।